अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, हमारे जो है वो एक क्लाइंट भी पहुंचे और मजीद इरफान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत वगैरह ठीक है? कैसा रहा इरफान भाई आपका जर्नी? तो कैसा लगा आपको ओमान? क्या मामला है, क्या हाल है? माशाल्लाह बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जी, और क्या कारोबार करते हैं? कहाँ से आप बेसिकली? मैं कराची से हूँ बेसिकली और पाकिस्तान से। पाकिस्तान, कराची से हैं? जी, तो यहाँ पे आप क्या बिज़नेस वगैरह सोच रहे हैं करने का? यहाँ पर रेंटा कार है या फिर वो सब्जी का काम जो आजकल कंटेनर वगैरह फ्रूट एंड वेजिटेबल। अच्छा, तो हमें कैसे आपने देखा और कैसे समझ में ख्याल आया कि यार मस्कत जाया जाए? वो यूट्यूब चैनल देख रहे थे तो एकदम आपका नाम आ गया, तो उसमें हाँ। फिर इस तरह देख के आपको हाँ हाँ, फिर आपसे रब्ता किया हमने। सही है। तो आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ? कोई मिसकमिटमेंट हमारी तरफ से कुछ बोला हो, नहीं, कुछ हो गया हो? नहीं माशाल्लाह बिल्कुल सही। ओके, जैसे आपने जैसे मतलब कमिटमेंट की वैसे सारे मामला हो गए, राइट? जी। ये भाई चेक करो, पूरा वादी कबीर का इलाका है, गाड़ियां ही गाड़ियां, दुकानें ही दुकानें आपको मिलेंगी हर तरफ, क्योंकि यहाँ पर सब रिपेयरिंग वाले बैठे हुए हैं और दुनिया जान का जो भी पार्ट चाहिए वो तमाम आपको यहाँ पर तकरीबन मिल जाएगा। तकरीबन ये देख रहे हो, बड़े बड़े दुकानें, बड़े बड़े वकाले बने हुए हैं, हर चीज़ का सामान यहाँ पे मुयस्सर है ऑलरेडी वादी कबीर में, मस्कत ओमान। देखो ये सब कबाड़ है, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ बड़ी तादाद में पड़ी हुई हैं यहाँ पर स्क्रैप में, जो दिल करे ले जाओ भाई। अच्छा, ये वादी कबीर सनाइया सबसे बड़ा भी है तकरीबन और सबसे पुराना भी है। मतलब अभी माबेला में भी बहुत बड़ा सनाइया बना है और अमारात में बहुत बड़ा सनाइया बना है। ये देखिए अंदर गलियों के अंदर इस तरह से है, पूरा सामने है। अभी 1 से 4 बजे तक, 3 बजे तक यहाँ पे छुट्टी होगी, लोग अपनी दुकानें बंद कर करके चले जाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा से बिजनेस का स्टार्ट होगा। गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सब मैकेनिकों की दुकान है, दुनिया जहान के तमाम पार्ट्स, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो है अच्छा आप मैकेनिक ढूंढें। और ये बड़े बड़े भी यहाँ पर इस तरह से बने हुए हैं शोरूम, जो कि बंद हो जाते हैं 1 बजे से 4 बजे यहाँ पे फुल ब्लैक आउट रहता है। ब्लैक आउट से मतलब रेस्ट टाइम है, तो सब लोग रेस्ट करते हैं यहाँ पर, इस वक्त रेस्ट टाइम है। और इसके बाद 4 बजे दोबारा से चहचहा यहाँ पे शुरू हो जाएगी। दुनिया की जो भी गाड़ी हो, जिसका भी आपको स्पेयर पार्ट चाहिए हो, इंशाल्लाह तकरीबन तमाम 100% तो नहीं 99% चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है। जो नहीं मिलता वो ये आपको रेफर कर देते हैं शारजा यहाँ से तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, तो लोग शारजा से भी बड़ी तादाद में ख़रीदारी करके यहाँ पर लाके अपने काम करवा लेते हैं। कंपैरेटिवली जो है यहाँ पर काम जो है वो सस्ता है और मैकेनिक जो है वो यहाँ पर अच्छे बैठे हुए हैं। मतलब पाकिस्तान के मुकाबले तो ऑफकोर्स बहुत महंगा है, कमाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर कंपेयर करें दूसरे ममालिक से तो यहाँ पर आपका कॉस्ट कम पड़ती है दूसरे सनैयाओं की निस्बत, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और लोग काफ़ी ज़्यादा, मैकेनिक काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा भाई, काम शाम निपटा के अब कुछ मज़ीद काम की बात करते हैं। और काम की बात यह है कि ओमान ने 3400 के करीब लोगों को लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी दी है। अब लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी किसको मिलती है? वो मिलती है उस बंदे को कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है सल्तनत ऑफ ओमान में। जैसे कि अगर आप 2.5 लाख रियाल ओमानी की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 5 साल की रेजिडेंसी मिल जाती है। अभी जैसे बता का 2-2 साल का होता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे भी जितने भी लोग आ रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जिनको कैटेगरी जो है वो एम्प्लॉयमेंट इशू की जाती है, लेकिन दे स्पॉन्सर देम सेल्फ। उन पे नीचे जो कंपनी होती है वो खुद के स्पॉन्सर होते हैं खुद, और उनकी जो वीज़ा कैटेगरी होती है वो पार्टनर होती है। जैसे कि दुबई में भी ऐसी होता है, दुबई में भी आप कंपनी बनवाते हो तो आपको वीज़ा टाइप एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो वो। और उसके बाद जो आपको कैटेगरी का प्रोफेशन जो आपको मिलता है वो मिलता है पार्टनर। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है। जो नए नए लोग आ रहे हैं ना शरीक तिजारी बिजनेस पार्टनर के वीज़े पर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा की कैटेगरी, जो 15 कैटेगरी है, उसका वीज़ा आपको इशू होता है। और वो वीज़ा डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सल्तनत ओमान में। क्योंकि 3433 के करीब लोगों को जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी दी गई है, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने सन 2023 में तक अपनी जो अपना समझ लो 24 के भी स्टार्ट तक अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, वो 2.5 लाख, 5 लाख और 1 मिलियन रियाल या ओमानी और उससे कई ज़्यादा तक की थी। तो उनको उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म रेजिडेंसीज प्रोवाइड की गई हैं। तो आपको भी अगर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी चाहिए सल्तनत ऑफ ओमान में तो यू हैव टू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सल्तनत ऑफ ओमान में, उसके बाद आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाएगा। तो ये थी कुछ अपडेट मेरे पास। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।